नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनोज रहाटे प्रॉपर्टीज में। कल्पना कीजिए आप एक साधारण इन्वेस्टर हैं, लेकिन 2025 में कुछ स्मार्ट निर्णय लेकर आप करोड़पति बन जाते हैं। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप रियल एस्टेट ट्रेंड्स की जो निवेशकों को अमीर बना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट 2025 में 46.76 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने वाला है? अगर आप इन ट्रेंड्स को मिस कर देंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं मनोज रहाटे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। वीडियो के अंत में एक ऐसा हिडन ट्रेंड बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो आपको बाकियों से आगे रखेगा। तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी गेम चेंजर है। और हाँ, अगर आप नए निवेशक हैं तो कमेंट में बताइए आपका पहला निवेश क्या होगा। मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2025 में रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। महामारी के बाद से लेकर अब तक तकनीक, जनसंख्या के बदलाव और सरकार की नीतियों ने इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। आइए समझते हैं ये बदलाव क्यों हो रहे हैं और ये निवेशकों के लिए क्या मतलब रखते हैं। सबसे पहले डिजिटलाइजेशन का दौर। अब खरीदार और निवेशक दोनों ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्चुअल टूर्स, एआई बेस्ड प्रॉपर्टी मैचिंग और डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ट्रांजैक्शंस तेज और पारदर्शी हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में प्रॉपर्टी सर्च का 70% से ज्यादा ऑनलाइन होगा। इससे निवेशक घर बैठे ही बेस्ट डील्स पा सकते हैं, बिना ब्रोकर की धोखाधड़ी के डर के। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास। सरकार ने 2024-25 में 11.11 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स आवंटित किया है, जो रोड्स, रेलवे और एविएशन पर फोकस कर रहा है। मेट्रो लाइन्स, एक्सप्रेसवेज और स्मार्ट सिटीज जैसे प्रोजेक्ट से कुछ इलाकों की प्रॉपर्टी वैल्यू डबल हो रही है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली एनसीआर में द्वारका एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट के आसपास कीमतें 4 साल में दोगुनी हो गई हैं। अगर आप ऐसे एरियाज में निवेश करेंगे तो रिटर्न्स गारंटीड हैं। तीसरा, सरकार की योजनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम से अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिला है, जबकि टैक्स इंसेंटिव्स और रेरा जैसे रेगुलेशंस ने मार्केट को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया है। 2025 में स्मॉल एंड मीडियम रीट्स जैसे नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से छोटे निवेशक भी बड़े प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बदलाव न सिर्फ मार्केट को स्टेबल बना रहे हैं, बल्कि निवेशकों को रिच बनाने का रोड मैप दे रहे हैं। लेकिन सस्पेंस ये है कि आप इन बदलावों का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? आगे जानिए टॉप ट्रेंड्स। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, वो टॉप ट्रेंड्स जो 2025 में निवेशकों को अमीर बना रहे हैं। मैंने एक्सपर्ट रिपोर्ट्स और मार्केट एनालिसिस से ये चुनिंदा ट्रेंड्स निकाले हैं। हर ट्रेंड के साथ उदाहरण और टिप्स दूंगा ताकि आप इंप्लीमेंट कर सकें। स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटीज। 2025 में टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट का किंग है। स्मार्ट होम्स में एआई ड्रिवन सिक्योरिटी, ऑटोमेटेड लाइटिंग और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स स्टैंडर्ड बन गए हैं। एक स्टडी के अनुसार ऐसे होम्स की डिमांड 2025 में हाई रहेगी और रीसेल वैल्यू भी बेहतर होगी। स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स जैसे कि गुड़गांव में न्यू गुड़गांव, जहां स्मार्ट सेंसर्स और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस हैं, निवेशकों को 15 से 20% एनुअल रिटर्न्स दे रहे हैं। उदाहरण, अगर आप एक स्मार्ट होम में निवेश करते हैं तो किराएदार आसानी से मिलेंगे, क्योंकि मिलेनियल्स और जेनजी ऐसे फीचर्स चाहते हैं। टिप, ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनें जो रेरा रजिस्टर्ड हों। सस्टेनेबल और ग्रीन बिल्डिंग्स। पर्यावरण जागरूकता बढ़ने से ग्रीन बिल्डिंग्स का क्रेज है। सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जीरो वेस्ट डिजाइन वाली प्रॉपर्टीज की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। 2025 में प्रीमियमाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड्स हाउसिंग मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में वर्ली एरिया के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जहां ग्रीन फीचर्स हैं, रिकॉर्ड सेल्स कर रहे हैं। निवेशकों के लिए फायदा, ये प्रॉपर्टीज ना सिर्फ टेकाऊ हैं बल्कि टैक्स बेनिफिट्स भी देते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन से बचना चाहते हैं तो ग्रीन प्रॉपर्टीज में निवेश करें, ये हेज के रूप में काम करती हैं। लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर का बूस्ट। ई कॉमर्स की ग्रोथ से लॉजिस्टिक्स प्रॉपर्टीज में 25% YoY ग्रोथ हुई है। 2025 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में सैटेलाइट टाउनशिप्स की डिमांड बढ़ेगी, खासकर टियर 2 सिटीज में।
उदाहरण दिल्ली एनसीआर में यमुना एक्सप्रेसवे के पास इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, जहां जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, अफोर्डेबल एंट्री पॉइंट्स ऑफर कर रहे हैं। ये सेक्टर कम रिस्क वाला है और हाई रेंटल यील्ड देता है। टिप, ई कॉमर्स कंपनीज के पास वाली लोकेशंस चुनें। मिड सेगमेंट हाउसिंग, मिडिल क्लास की बढ़ती संख्या से मिड एंड हाई सेगमेंट्स में 17% ग्रोथ हुई है। 2025 में अफोर्डेबल हाउसिंग PMAY से बूस्टेड है, लेकिन मिड सेगमेंट में कस्टमाइजेशन और मल्टी जनरेशनल स्पेसेस ट्रेंडिंग है। उदाहरण, टॉप 7 सिटीज में 2,29,900 यूनिट्स बिकी, जहां मिड सेगमेंट 60% ग्रोथ दिखाया। निवेशकों के लिए फायदा, स्टेबल रिटर्न्स और हाई डिमांड। कंपनियों के लिए ऑफिस स्पेस की मांग में बदलाव, वर्क फ्रॉम होम के बाद ऑफिस स्पेस में फ्लेक्सिबिलिटी आई है। ग्रॉस लीजिंग 53.4 मिलियन स्क्वायर फीट पहुंची। ग्रेड ए स्पेसेस और कोवर्किंग की डिमांड बढ़ी। उदाहरण, गुड़गांव में कोवर्किंग हब्स जहां टेक एनेबल्ड प्रॉपर्टीज हैं, 78% CEOs ऑफिस रिटर्न चाहते हैं। वैकेंसी रेट्स लो हैं। दोस्तों, ट्रेंड्स जानना काफी नहीं, उन्हें अप्लाई करना जरूरी है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। रिसर्च और लोकेशन सिलेक्शन, हमेशा इंफ्रा डेवलपमेंट वाले एरियाज चुनें, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, AI टूल से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करें। डाइवर्सिफिकेशन, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और लॉजिस्टिक्स में फैलाएं। सरकारी स्कीम्स, PMAY और टैक्स बेनिफिट्स यूज करें। लो बजट से शुरू करें, लॉन्ग टर्म सोचें। डॉक्यूमेंट्स चेक करें, रेरा कंप्लायंस देखें। मार्केट डाउन में खरीदें, एक्सपर्ट्स की मदद लें। NRIs का भारत में निवेश बढ़ा है। नए नियमों से टैक्स बेनिफिट्स, आसान फाइनेंसिंग। मुंबई और वृंदावन में डिमांड हाई। फ्रैक्शनल ओनरशिप से छोटे निवेशक भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रेंड्स आपकी वेल्थ क्रिएट करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं अपना फेवरेट ट्रेंड। मनोज राहटे प्रॉपर्टीज आपके साथ है। धन्यवाद।